नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा राकेश झुनझुनवाला जी के ही कंपनी के बारे में। तो एक ये जो कंपनी है वो देखा जाए तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज में और मतलब कार्टून्स जो है, गेम्स जो है, उसी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि राकेश जी ने इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर वन का रिजल्ट भी पब्लिश किया। तो वहां से एक आपको अंदाजा दूंगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं और 52 वीक आप देखेंगे तो 52 वीक के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो 52 वीक लो के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉइंट्स है। तो इस पॉइंट को आपको जरूर कहूंगा कि इस लेवल में क्या कंपनी के बाइंग लेवल आया है, कि कब बाई करना चाहिए, कंपनी के ऊपर क्या होल्ड करना चाहिए। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता दूं, तो कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज अब सभी जानते हैं, ये एक गेमिंग इंडस्ट्रीज है। और इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। देखिए यूएस में आप देखेंगे, साथ ही साथ यूके में भी देखेंगे, तो वहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत सालों पहले से ही बहुत तेजी से ग्रो किया है। और इंडिया में अभी धीरे धीरे करके वो ग्रोइंग मूड यहाँ पे देखने को मिला है। तो इंडिया में सिर्फ अकेला ही एक कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, और वो है नज़ारा। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है वो इसका जो आप आपके घर में बच्चे होंगे तो आपने इस तरीके से कार्टून्स जरूर देखे होंगे, मगर यहाँ पे कार्टून्स कंपनी बनाते नहीं है, इसका गेम बनाता है। मतलब इसका गेमिंग का इंडस्ट्रीज है। तो टोटली गेम कंपनी बनाते हैं। आप गेम्स में जाएंगे तो कौन सा गेम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्री जो गेम है किड्स के लिए, और रियल मनी गेम मतलब पैसे देके आप गेम खेल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी किस तरीके से अर्निंग करता है आप देखेंगे तो बहुत सारे जब आप गेम कभी शायद खेले होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको पैसे देकर गेम खेलना पड़ता है। मतलब कुछ गेम आपको बाय करना पड़ता है, कुछ गेम आपको पैसे देकर खेलना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको कंपनी का अर्निंग होता है वहाँ से। तो मैं आज बात करूंगा इस कंपनी के बारे में, और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था सर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर 52 का लो में कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का रिजल्ट देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का इनकम कितना जंप हुआ। पिछले सालों में कितना था, करीबन करीबन 1300, और पिछले क्वार्टर में कितना था, करीबन करीबन 1800, और इस बार कितना बना, 2200 बना। तो करीबन करीबन 2300 बना। तो कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ पे आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो कंपनी ने पिछले सालों से भी अच्छा खासा ग्रोथ किया, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया। अभी कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूं, देखिए इनकम अच्छा हुआ, उसके साथ एक्सपेंस भी अच्छा हुआ। कंपनी के टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूं तो टोटल 2070, पिछले सालों में था 1700, पिछले मतलब सॉरी पिछले क्वार्टर में 1700 था, पिछले सालों में 1100 था। तो यहाँ पे फिगर जो है वो मिलियन में है, मतलब मिलियन को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा करोड़ों में। तो मैं आपको कर दूंगा, यहाँ पे लास्ट में दिखा देता हूँ। प्रॉफिट, जो टैक्सेस एक्सपेंस है उसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट किया कंपनी ने, 165 करोड़ का, सॉरी 165 करोड़ नहीं होगा, 165 मिलियन का। ओवरऑल बात करूं 16.5 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया कंपनी ने, 16.5। और पिछले बार कितना था, 4.5 करोड़ का। तो कितना बड़ा जंप कंपनी ने दिखाया आप देख सकते हैं। पिछले सालों में क्या था, 13.5 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया। इसके पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो यही एक खासियत है इस कंपनी के। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी जब गिर रहा है तो उसके लिए सिर्फ इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है कि कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम है, वो आपको देखना चाहिए। कंपनी के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है। तो फिर भी कंपनी के इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रॉब्लम है। लोग अभी गेमिंग उतना नहीं खेलना चाहते, तो इसलिए शायद कंपनी का मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर लोग निवेश करना नहीं चाहते हैं। तो फिर भी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 1.76,
जो पिछले क्वार्टर में था ओनली 0.34, पिछले सालों में था 0.87। तो एक नज़ारा आपको देखने को मिला। नज़ारा टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 110 रुपया प्रीमियम देना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगा ना। बहुत ज़्यादा पैसा आपको देकर इस कंपनी को खरीदना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी है। तो हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की जरूर होते हैं। फिर भी अगर कंपनी के ऊपर दम है तो आप किसी भी जगह से उठा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना कि हाँ चलो 1 साल के मैं होल्ड करूंगा, तो 1 साल में कुछ भी आपको हो सकता है, ना भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का बाकी पैरामीटर देखेंगे, जैसे कंपनी का एनुअली इनकम आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटली कंपनी का एनुअली इनकम यहाँ पे 28 करोड़ है और कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। 4 करोड़ का कर्जा है। टोटली इस कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं। ये इस कंपनी का खासियत है। और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ 44%, प्रॉफिट ग्रोथ 6.90%। और कंपनी की क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट दिखा दूं तो कंपनी हर क्वार्टर में, पहले तो 2 क्वार्टर लॉस किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी देखना है कंपनी का साल भर की क्या बात है। साल भर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में मार्च मतलब 2020 खत्म होने के बाद तो कंपनी ने 2020 और 2021 इस दोनों सालों में कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब सभी जानते हैं लॉकडाउन का सिचुएशन था, लोगों के हाथ में पैसा नहीं थे, तो लोग मतलब उतना ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग नहीं खेल पाए, तो इसलिए इस कंपनी का अर्निंग भी कम हो गया। तो फ्यूचर विजन के लिए बोलूँ तो कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज शायद कंपनी आपको लॉसेस दे रहा है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देने का चांसेस रहेगा। क्योंकि देखिए आपने कितने माल उठाया है, क्योंकि आप इसका पब्लिक के ऊपर बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पे झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम कितना 10% तक होल्डिंग रखे हैं, और उन्होंने कितना 10.82% होल्डिंग था, अभी 10.03% होल्डिंग है। मतलब उन्होंने कुछ माल यहाँ पे बेचे हैं। तो फिर भी ऐसे माल बेचे कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन के लिए वो होल्ड करके रखे हैं। तो अभी कंपनी लॉसेस दे रहा है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो आपको कंपनी जो हाई था, इसका जो टॉप लेवल हाई था करीबन 3,500 के आसपास था। 3,500 के आसपास कंपनी हाई किया था, और अभी कंपनी का प्राइसिंग करीबन करीबन 520 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। तो एक चीज आपने नोटिस नहीं करे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो पीरियड है, यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग वॉल्यूम कितना ज्यादा था। फर्स्ट जब लिस्टिंग हुआ मार्केट में तब उस टाइम कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ था। और यहाँ पे देखिए फिर से बीच बीच में कंपनी के ऊपर अच्छा वॉल्यूम बाइंग का हो रहा है। इसका मतलब फिर से लोग बाई करना चाह रहे हैं, और अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम प्रेशर भी इस कंपनी के ऊपर है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है, और हाई वैल्यूएशन कंपनी आपको निवेश करना है तो एक बार इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।